हम अभी पढ़ रहे हैं कि जो मैट्रिक्स ए इनवर्स A इक्वल टू I, हमें जो ए मैट्रिक्स है ए इनवर्स, इस मैट्रिक्स को, और ये I है, I हमें पता है कैसा है, तो इस मैट्रिक्स ए को हमें कन्वर्ट करना आइडेंटिटी में इस तरह से। तो सबसे पहले में क्या लाना है, 1 लाना है। कौन सा 1? फर्स्ट 1। अब बताओ पहला 1 लाना है, तो पहला 1 लाने के रूल क्या है? 1 कोई भी लाओ, पहला दूसरा तीसरा, 1 लाने का इंटरचेंज राइट हैंड साइड वाले से। अगर उसमें 1 है तो देखो ऐसे इसमें उंगली करना, ऐसा नोट करना स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करते समय, क्योंकि आपको यहाँ पे 1 लाना है। रूल कैसा है, इंटरचेंज राइट हैंड साइड राइट वाले से। अगर 1 है तो बताओ इसके राइट साइड में देखना, इसके राइट साइड में 1 है तो 1 है ना, ये वाला 1 है। तो आपको क्या करना है अभी, उसको C1 C2 और C3, C1 C2 और ये C3 तीन फॉर्म है। तो इंटरचेंज करना राइट वाले से। अगर 1 है तो 1 है ना, तो राइट वाले में तो करो उसके साथ इंटरचेंज। यानी ये कौन है, C1, इंटरचेंज किसके साथ करेगा, C2 के साथ। तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज होगा। तो इंटरचेंज का रूल ऐसा है कि ये C1 यानी देखो 3 इंटरचेंज होगा 1 के साथ। तो सिर्फ 3 नहीं होगा, क्या होता है उसका कॉलम नंबर लिखना पड़ता है। तो C कौन से कॉलम में, C1 में, तो C1 कौन से कॉलम में, C2 में। तो C1 और C2 इंटरचेंज होगा। अब बताओ करो इंटरचेंज, ठीक है। तो होता क्या है, जब ये कोई भी फॉर्मूला जब आप लिखते हो तो क्या होता है, उस फॉर्मूले में कोई इंक्लूड नहीं है, वो एज इट इज लिखना। अब ये लेन देन है, C1 C2 की जगह जाएगा, C2 C1 की जगह आएगा। इस लेन देन में कोई शामिल नहीं है, तो C3 का इसमें कोई रोल नहीं है। तो सबसे पहला काम है ये C3, और इधर का भी है, तो ये जो C3 है वो एज इट इज लिखना, इधर का भी इधर का भी। क्योंकि होता क्या है, फॉर्मूला एक्चुअली हमने लगाया इधर के लिए, लेकिन अप्लाई उधर भी करना पड़ेगा। तो इसमें C3 एज इट इज उधर कर दिया। चलो C1 और C2 इंटरचेंज करो। ये जो C1 है ये C2 में गया, और ये जो C2 है वो C1 में आया। देखो C2 C1 बन गया, और 3 C1 C2 बन गया। इधर भी 0 1 0 इधर लाओ, और 1 0 0, यानी जो C1 था वो C2 बन गया, और जो C2 था वो C1 बन गया, आपस में इंटरचेंज। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं रहता, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। और सबसे पहले क्या करना, इस लेन देन में कौन शामिल नहीं है, तो C3 इस लेन देन में नहीं है, तो C3 पहले लिख देना, बाद में इनका करना। अब एग्जांपल और देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 है। अब शुरू फिर से 1 लाना है आपको, यहाँ पे 1 लाना है। 1 लाने के लिए पहले ये रूल अप्लाई करके देखना, नहीं हुआ तो ये रूल लगेगा। चलो ये वाला रूल क्या, इंटरचेंज राइट हैंड वाले से, इंटरचेंज राइट साइड वाले से उसी लाइन। अगर 1 है तो राइट में 1 है क्या, हाँ है 1, तो इसमें है 1, तो उसके साथ इंटरचेंज करो। तो कैसे करना, ये इसके साथ इंटरचेंज करेगा, ये वाला नंबर इसके साथ, यानी C1 और C3, तो C1 और C3 इंटरचेंज करो, इंटरचेंज का सिंबल। अब ये लिखने के बाद होता क्या है, पहला काम कौन सा है याद रखना, फॉर्मूला लिखने के बाद पहला काम कौन सा, इसमें जिसका काम नहीं हुआ एज इट इज, ये फॉर्मूले में लेन देन हो रहा है C1 और C3 में, इस लेन देन में कोई शामिल नहीं है C2, तो ये C2 कैसा रहेगा, एज इट इज 0 1 0 एज इट इज, बराबर। देखो C2 अब इधर भी करना, उधर भी अप्लाई करना। अब लेन देन C1 C3 में भेजो, और C3 को C1 में लाओ। ये C1 का भेजा C3 में, और C3 190 C1 में, इधर भी वैसे ही कर दो। ये C1 है, देखो C3 में गया, और C3 है वो C1 में आया, ठीक है। अब बताओ आपने ये सब क्यों किया, आपको लाना था फर्स्ट 1, यानी ये सब जो आएगा ना स्टेप बाय स्टेप आएगा। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट 1 लाना पड़ता है, लाया ना आपने फर्स्ट 1, कैसे लाया, पहला इंटरचेंज राइट हैंड वाले से। अगर 1 है तो यहाँ पे 1 हुआ तो C2 के साथ इंटरचेंज करना, और अगर यहाँ पे 1 है तो C3 के साथ इंटरचेंज करना। अब मैं चेंज कर रहा हूँ, सपोज दोनों जगह 1 है, तो अगर दोनों जगह 1 है
तो फिर आपकी चॉइस रहती है, आप C3 के साथ भी इंटरचेंज कर सकते हो या फिर C2 के साथ इंटरचेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलो दोनों जगह 1 है, इंटरचेंज राइट हैंड साइड अगर 1 है तो सर 1 तो है, तो आपकी इच्छा दोनों में 1 है, किसके साथ करो? अगर आप C2 के साथ करोगे तो फॉर्मूला बनेगा C1 इंटरचेंज C2 और आंसर कैसा है? इस लेनदेन में C3 शामिल नहीं है तो C3 कैसा रहेगा? पहला काम मैंने वही बताया, फॉर्मूले के बाद जिसका काम नहीं वो लिखो पहले। अब C1 C2 इंटरचेंज करो, ये C2 जो है ना 183 इधर आएगा, 361 इधर आएगा, 010 इधर आएगा, 100 इधर आएगा, बराबर। आप में से देखो अभी ऐसा आंसर आएगा। अब आप में से कोई स्टूडेंट हो सकता है C2 के साथ ना करते हुए C3 के साथ इंटरचेंज करेगा, क्योंकि राइट हैंड में 1 है तो इंटरचेंज करो, 1 तो दोनों में है तो किसी के साथ में करो, आपकी इच्छा अगर C3 के तो C3 के साथ करो। अब बताओ अगर आप C3 के साथ इंटरचेंज करते हो तो करो, वीडियो पॉज करके पहले अपने मन से करो फिर देखो। बताओ C1 इंटरचेंज C3, पहला काम याद है सबको? क्या बताया था पहला काम? फॉर्मूले के बाद जिसका कामच नहीं वो लिख दो। C2 इस लेनदेन में नहीं है, C2 एज इट इज। चलो C1 को C3 में भेजो, 36 माइनस 1 और ये 190 इधर है, 100 उधर, 001। C1 C3 में अपनी जगह चेंज करो, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे सपोज 4 है और यहाँ पे -1। अब देखते हैं, चलो शुरुआत में 1 लाना है, 1 हाँ तो 1 लाना है तो 1 के रूल पढ़ना, 0 लाना है तो 0 का रूल। अब 1 का रूल, पहला रूल इंटरचेंज राइट हैंड वाले से अगर 1 है तो इसमें 1 तो नहीं है लेकिन कौन है? -1 है। तो अगर -1 रहा ना तब भी इंटरचेंज करो, -1 रहेगा। कैसे? देखो C1 इंटरचेंज करेगा C2 के साथ, क्योंकि इसमें 1 तो नहीं है लेकिन -1 तो है ना, इंटरचेंज करेगा। लेकिन एक बात याद रखना, हमें यहाँ पे एक्चुअली -1 नहीं, हमें +1 चाहिए, तो क्या करना? उसका साइन चेंज करना, यानी उसको क्या लगाना? माइनस C2 लिखना, उसके क्या होगा? उसका साइन चेंज नहीं है। तो चलो ठीक है, सबसे पहला काम कोई भी फॉर्मूला सबसे पहले उस लेनदेन में जो शामिल नहीं है वो एज इट इज। कौन इसमें शामिल नहीं है? C3 एज इट इज। उसके बाद फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अप्लाई करो, आप पहले वीडियो पॉज करो, बताओ C1 एज इट इज है तो C1 C2 की जगह जाएगा। चलो बताओ क्या होगा? C1 36 माइनस 1, देखो गया कि नहीं? C1 कहाँ गया? C2 में, लेकिन C2 कहाँ पे आएगा? C1 में, ये। लेकिन ये जब इधर आएगा C2 C1 में, लेकिन चेंज होके आएगा, माइनस है ना, वो चेंज होके, तो -1 का +1 +8 का -8 +3 का -3, मैंने -1 का +1 +8 का -8 +3 का -3, यानी वो आया C1 पे लेकिन साइन चेंज हो गया। आपको क्या चाहिए था? 1। बताओ आया कि नहीं आया? आगे, ठीक है। वैसा ही इधर करो, C1 कहाँ जाएगा? C2 की जगह, यानी 100 गया, और ये C2 कहाँ आएगा? इधर। लेकिन याद है साइन चेंज करके, 0 का कोई साइन चेंज नहीं करते, इसलिए 0 के 0 चलेंगे, +1 का होगा -1, इस तरह से। अब आप बताओ सपोज यहाँ पे 4 है और यहाँ पे -1 है, ठीक है। अब मान के चलो ये वाला प्रॉब्लम है आपके सामने। रूल वही 1 लाना है। क्या रूल है? इंटरचेंज RHS, पहला रूल इंटरचेंज राइट हैंड साइड अगर 1 है तो सर 1 इधर भी नहीं है इधर भी है, नहीं दोनों जगह 1 नहीं है, लेकिन -1 है चलता है, -1 रहा तो भी चलेगा। करो इसके साथ इंटरचेंज C1 और C3 क्या करो? इंटरचेंज। लेकिन C3 एज इट इज मत लेना, वो हमें -1 नहीं +1 चाहिए, तो उसका साइन क्या कर देना? चेंज। तो चलो बरोबर C1 C3 इंटरचेंज। हाँ, सबसे पहला काम भूल गए, इस लेनदेन में कौन शामिल नहीं? C2, तो C2 एज इट इज दोनों जगह बराबर है। अब अप्लाई करो, बताओ क्या होगा? C1 उधर जाएगा, 36 माइनस 1 गया, C3 इधर आएगा C1 की जगह, लेकिन साइन चेंज हो गया। बताओ -1 का +1 +9 का -9 और 0 का तो 0 उसका साइन नहीं बदलना। वैसा ही कर दो,
C1 भेजो C3 में 1 0 0, लेकिन C3 साइन चेंज करके भेजना, 0 0 1 है तो क्या होगा 0 0 माइनस। बताओ आपका फाइनल टारगेट था 1 लाना है, यहाँ पे ये वाला 1 आया ना, तो 1 लाने की रूल है इंटरचेंज तभी करना राइट हैंड में अगर 1 हो तो या माइनस 1 रहा तो भी चलेगा। लेकिन अब बताओ यहाँ पे सपोज 5 है, आप बताओ अब जो मैंने प्रॉब्लम आपके सामने रखा है आपको लाना है 1, आप रूल पढ़ रहे 1 का, इंटरचेंज राइट हैंड साइड अगर 1 है तो सर राइट हैंड साइड में 1 भी नहीं है और -1 भी नहीं है, यानी इसका मतलब 1 रहा या -1 रहा तो ही तो ये इंटरचेंज का रूल लगेगा ना। कंडीशन डाल के ना अगर 1 है तो 1 भी नहीं है सर और -1 भी नहीं है। सपोज यहाँ पे -1 है या यहाँ पे 1 है, ये अपने काम का नहीं है। क्या कहा, इंटरचेंज राइट हैंड साइड यानी उसी की लाइन में देखना पड़ता है, इसकी लाइन में, यहाँ पे 1 चाहिए ना इसकी लाइन में, तो 1 है क्या नहीं है, -1 भी नहीं है, तो इसका मतलब इंटरचेंज का रूल नहीं लगता। तो क्या 1 लाना छोड़ दे क्या, अरे 1 लाना ही है। अगर एक टेक्निक फेल हो रही है तो दूसरी टेक्निक से जाना पड़ेगा, यानी अगर 1 नहीं है तो क्या करें फिर सपोर्ट के रूल से जाना पड़ेगा। अब हमें सपोर्ट का रूल पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे, तो ठीक है थोड़ी देर बाद पढ़ दे, पहले मैं और एक प्रैक्टिस ले जाता हूँ। मान के चलो, ऐसा मान के चलो कि 1 आ चुका है, मान लो सपोज 00 भी आ चुके हैं, फर्स्ट 1 के बाद 00 उधर वाले लाने पड़ते लाए। अब मान के चलो कि ये प्रॉब्लम कुछ ऐसा है और इधर कुछ तो भी है, वो जाने दो, अब उस काम में कुछ नहीं करना, हाँ बस इधर फोकस करो। नियम क्या है, पहले फर्स्ट 1 लाना पड़ता है, मान के चलो वो आ चुका है, उसके बाद इधर वाले 00 वो भी आ चुके हैं, फिर हमारा फोकस क्या रहता है 1 और 00 आने के बाद हम लाते ये वाला 1, कौन सा 1, बीच वाला सेकंड 1, तो ये सेकंड 1 यानी यहाँ पे 1 लाना है ना। यह प्रॉब्लम के बीच में आ गए, मैंने स्टार्टिंग छोड़ दी, अब ये स्टेप बता रहा हूँ आपको कि ये सेकंड 1 कैसे लाते हैं। 1 लाने की टेक्निक यही चाहिए, चलो बताओ पढ़ो, 1 लाना है ना, तो बताओ 1 लाने का रूल क्या है। 1 लाने का रूल है, पहला रूल है इंटरचेंज राइट हैंड से RHS, अगर 1 है तो हाँ 1 है सर तो करो इंटरचेंज, इसको इसके साथ इंटरचेंज करो। कौन है ये C2, ये कौन है C3, तो C2 और C3 क्या है इंटरचेंज, ठीक है C2 और C3 क्या है इंटरचेंज हो गया। अब आप बताओ अब C2 और C3 इंटरचेंज करो, तो इसमें लेन देन में कौन शामिल नहीं है C1। आप वीडियो पॉज करके करते जाओ, चलो बताओ C2 C3 में भेजो, C2 C3 में भेजो, 0 5 6 गया C3 में और 0 1 0 C2 में, C3 C2 में है, इधर भी वैसे ही करना, ये C2 है ना 0 -3 0 उधर भेजो और 0 0 1 इधर भेजो। बताओ आपका टारगेट था सेकंड 1 लाना, आया कि नहीं, क्या किया आपने इंटरचेंज राइट हैंड साइड से अगर 1 है तो वो रूल है 1 है इसलिए किया। मान के चलो अगर -1 होता तो क्या करते, अब आप वीडियो पॉज करके करो, हाँ देखो बताओ रूल क्या है। सेकंड फर्स्ट 1 00 आ चुके हैं, सेकंड 1 इंटरचेंज राइट हैंड साइड अगर 1 है तो सर 1 तो नहीं है, -1 चलता है, तो क्या है C2 इंटरचेंज C3 बराबर। लेकिन इंटरचेंज करते समय साइन चेंज करना है, क्यों, क्योंकि ये -1 है में +1 चाहिए, तो C3 का साइन चेंज तो माइनस साइन लग जाता है। तो चलो करते हैं, सबसे पहला काम लेन देन में कौन नहीं है C1 नहीं है, तो C1 कैसे लेगा अब बता, अभी ये C2 है ना वो C3 0 5 6 और C3 कहाँ जाएगा, C2 C3 में गया ना, C2 C3 में, और ये 0 1 0 मैंने क्या किया ये C3 निकाल के साइन चेंज करके देखो माइनस है, वैसा इधर करो C1 एज इट इज, हाँ C2 वैल्यू C3 में 0 -3 0, लेकिन C3 को माइनस साइन लगा है, साइन चेंज करके भेजना, यानी 0 0 1 है तो क्या होगा 0 0 -1। आपका टारगेट अचीव हो गया ना, सेकंड 1 लाना था, आ गया ना ऐसा। अब बताओ अगर यहाँ पे 4 है,
चलो शुरू करते हैं फिर से। फर्स्ट वन 00 आ चुके हैं, उसका अभी हमें चिंता नहीं करना है, हमें लाना है अभी 7 1, यानी यहाँ पे 1 लाना है। सोचो 1 कैसे लाते हैं? सर पहला रूल है 1 लाने का, इंटरचेंज राइट हैंड साइड, अगर 1 है तो बताओ 1 है क्या? नहीं है। अब 1 है तो ना, और 1 नहीं है तो फिर दूसरा कौन सा? सपोर्ट से लाना पड़ेगा, तभी सपोर्ट पढ़ने का, अभी पहले 1 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये वाला रूल अभी पढ़े, कौन सा? इंटरचेंज से 1 कैसा लाते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि सपोर्ट से कैसा लाते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि सपोर्ट से 1 कैसे लाए जाते हैं। याद रखना, जब इंटरचेंज ये 1 नहीं रहा तो ये रूल लगता है, तो सपोर्ट से पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सभी वीडियो 2-2 3-3 बार देखना अगर समझ में ना आए तो, और ये सब अपनी कॉपी में नोट करना, ठीक है।